हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं, पॉलिटिकल साइंस। और आज हम लोग पॉलिटिक्स को बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। पॉलिटिक्स शब्द जो है क्या है, इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको आज देंगे। जैसे कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स कहाँ से लिया गया है, और सबसे पहले पॉलिटिक्स का यानी पॉलिटिकल साइंस का प्रतिपादन कहाँ पर हुआ था। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहली बात यहाँ पे जानना है फ्रेंड्स आप लोगों को कि पॉलिटिकल साइंस जो है यानी कि जो पॉलिटिक्स है वो विश्व राजनीति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। पॉलिटिकल या फिर पॉलिटिक्स जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही होता है। पॉलिटिक्स जो है फ्रेंड्स पूरी दुनिया में होता है, यानी हर जगह जो है राजनीति होती है। तो इसी में आपको जानना है कि पॉलिटिक्स जो शब्द है, इस शब्द को लिया कहाँ से गया है। तो इस शब्द को ग्रीक शब्द पोलिस से लिया गया है। पोलिस शब्द का अर्थ क्या है, तो इस शब्द का अर्थ है एक शहर। प्राचीन ग्रीस में राजनीतिक संगठन का सामान्य रूप है। अब यहाँ पर इस बात को आपको समझना होगा फ्रेंड्स कि एक शहर कहने का मतलब ऐसा नहीं आप समझ लीजिएगा कि कोई शहर, जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे नगर या शहर हैं, जैसे कोलकाता, मुंबई, पटना, दिल्ली, इस तरह की जो शहर होता है, ये ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है वो प्राचीन ग्रीस में जो राजनीतिक संगठन होता था, जो राजनीतिक समितियाँ होती थी, जो आपस में जो कमेटी बना के रहते थे, उसको एक शहर कहा जाता था। और इसी से क्या गया है, पॉलिटिक्स शब्द को लिया गया है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो आपको जानना था फ्रेंड्स वो ये है कि पॉलिटिक्स शब्द कहाँ से लिया गया है। तो पॉलिटिक्स शब्द जो है वो पोलिस से लिया गया है। पोलिस क्या है, ग्रीक शब्द है जिसका सामान्य अर्थ होता है एक शहर। एक शहर का मतलब तो प्राचीन ग्रीस में राजनीतिक संगठन का एक रूप था। आइए कुछ और जानते हैं इसमें। अगर हम जाने इस सवाल को कि सबसे पहले जो है सर्वप्रथम राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ पर हुआ था, यानी राजनीति का शुरुआत कहाँ पर हुआ था, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि एथेंस के सोफिस्ट प्रोटोगोरस और जॉर्जिया में सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। यानी सबसे पहली बार जो है वो पश्चिमी देशों में ही राजनीति के बारे में काम किया गया, राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। इसमें कौन कौन लोग काम कर रहे थे, तो वहाँ से यानी सोफिस्ट प्रोटोगोरस और जॉर्जिया के बाद में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने राज्य और सरकार से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर वैज्ञानिक अध्ययन जारी रखा। ये तीनों कौन थे, इन तीनों में संबंध भी कुछ था क्या, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सुकरात जो है प्लेटो के गुरु थे और प्लेटो जो है वो अरस्तु के गुरु थे, यानी ये संबंध था इन सब में। इन तीनों ने बहुत ही ज़्यादा अध्ययन किया इसके बारे में, राजनीति के बारे में, लेकिन अधिक सफलता किसको मिला है, तो अरस्तु को मिला है। इसीलिए अरस्तु को जो है राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अध्ययन तो तीनों ने शुरुआत किया था, लेकिन अरस्तु का अध्ययन बहुत ज़्यादा रहा, इसलिए इसने अपने अध्ययन, अपने मेहनत से सुकरात और प्लेटो को पीछे छोड़ दिया। और अग्रणी भूमिका किसने निभाया, तो अरस्तु ने निभाया। इसलिए अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। आइए नेक्स्ट बातें जानते हैं पॉलिटिक्स में। सबसे पहले राजनीति विज्ञान का जनक कौन है, तो राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और आपको याद रखना होगा कि राजनीतिक विज्ञान जो अरस्तु है, इन्होंने तो शुरुआत किया था पश्चिमी देशों में, यानी मिस्र सब में ये सब काम हो रहा था, ग्रीस में हो रहा था। इसलिए अरस्तु जो है पश्चिमी देशों के जनक नहीं बल्कि पूरे दुनिया के जनक कहलाएंगे राजनीति विज्ञान के, क्योंकि सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान का शुरुआत जो है पश्चिमी देशों में ही हुआ था। लेकिन भारत में से कौन थे, तो भारत का पहला राजनीतिक विचारक जो है वो मनु को ही माना जाता है।
भारत का पहला राजनीति विचारक जो है मनु को माना जाता है, जिसकी पुस्तक जो थी वो थी मनुस्मृति। और कहा जाता है कि मनुस्मृति जो है भारत की पहली कानून की पुस्तक मानी जाती है, मनुस्मृति को ही। तो भारतीय या फिर भारत के राजनीति विचारक कौन थे? मनु। इनकी पुस्तक कौन सी थी? मनुस्मृति थी। और शुरुआत में इसी के तहत जो है भारत की शासन व्यवस्था चलती थी, इसलिए कहा जाता है भारत मनुस्मृति को भारत की पहली कानून की पुस्तक मानी जाती है। आइए नेक्स्ट बातें देखते हैं कि बाद में और क्या होगा मनु के बाद। तो बाद में चाणक्य ने भारतीय राजनीति की पुस्तक अर्थशास्त्र लिखा। और अगर आपसे पूछा था कि चाणक्य और नाम क्या है, तो चाणक्य अन्य नाम जो है वो कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी है। तो फ्रेंड्स, ये सब जो बातें थी ये पॉलिटिकल साइंस की बेसिक बातें हैं। यहाँ से जो है राजनीति का अध्ययन और आगे बढ़ा। तो और आगे क्या क्या हुआ हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। फिलहाल हम जितना आपको बताए हैं इसको आप याद कर लीजिए। और आज से क्लास जो है हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक को लेकर पॉलिटिकल साइंस का। तब तक के लिए आप सबों को थैंक यू।